बिल्कुल ऊपर चढ़ो छोटी लड़की, लेकिन मैं तुम्हें केवल पगडंडी तक ही ले जा सकता हूँ, उसके बाद आप अपने दम पर हैं। मैं लंबे समय तक अपने समूह से दूर नहीं रह सकता, हाथी ने कहा। बुलबुली को राहत मिली। उसके छोटे पैरों को आराम की जरूरत थी और वह हाथी की पीठ के ऊपर से जंगल का शानदार दृश्य देखने में सक्षम थी। तोताराम की तरह हाथी के पास भी सुनाने के लिए कई कहानियां थी। दिन आसानी से बीत गया। शाम के समय तीनों एक गुफा के पास बस गए। तोताराम और हाथी ने सूखे पत्ते और भूसा इकट्ठा किया और बुलबुली के लिए बिस्तर बनाया। जैसे ही बुलबुली लेटी, उसे झपकी आ गई। तीसरे सूर्योदय के समय तोताराम को बुलबुली को जगाना नहीं पड़ा, वह भोर होते ही उठ गई थी। इस बार तोताराम उसके लिए कुछ बैंगनी जामुन लाया, जिसे उसने बड़े चाव से खाया। युवा लड़की, तोता और हाथी ने अपनी यात्रा का अंतिम चरण शुरू किया। बुलबुली और अधिक अनिश्चित होती जा रही थी कि क्या अपेक्षा की जाए। सबसे पहले सेंसलेस पॉइंट की प्रत्याशा थी, तब युद्ध में जंगलों की बेचैनी थी। जैसे जैसे वह अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी, उसका दिल रोमांच और उत्साह से भरने लगा। लेकिन आशंकाओं के साथ कुछ ही देर में हाथी रुक गया। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए अलविदा कहने का समय है। मुझे अपने परिवार के पास लौटना ही होगा। यदि आप जंगलों के युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सके तो सभी जानवर आपके आभारी होंगे। हम कहीं और रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जंगल पीढ़ियों से हमारा घर रहे हैं। बुलबुली ने हाथी को इतनी दूर तक ले जाने के लिए धन्यवाद दिया। मुझे आशा है कि जंगल मेरी बात सुनेंगे। हाथी, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का वादा करता हूँ। तोताराम बुलबुली के कंधे पर बैठ गया और उसे धीरे चलने को कहा। उस रास्ते को नीचे की ओर जाते हुए देखो, यह हमें सेंसलेस पॉइंट तक ले जाएगा, तोताराम ने निर्देश दिया। इस समय जंगल में एक अजीब सी गुनगुनाहट की आवाज छा गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, शोर और तेज होता गया। वह शोर कहाँ से आ रहा है? बुलबुली ने अपने कान बंद करते हुए पूछा। तोताराम चिल्लाया, यह युद्ध में 3 जंगलों की आवाज है, और जैसे जैसे हम सेंसलेस पॉइंट के पास पहुंचेंगे, यह और तेज होती जाएगी। बुलबुली को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उसने पहले कभी ऐसे दृश्य का सामना नहीं किया था। जैसे ही वह पगडंडी से नीचे उतरी और चारों ओर देखा, उसे कुछ भी सामान्य नहीं दिखा, लेकिन कोलाहल कान फोड़ उठा। तोताराम ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके कान पर चोंच मारी। जंगलों की चीख पुकार में बुलबुली मुश्किल से तोताराम को सुन पाती थी। 3 और कदमों के भीतर बुलबुली ने खुद को एक साफ स्थान के बीच पाया। ऐसा लगा मानो जंगल के सारे पेड़ अचानक गायब हो गए हों। जहाँ तक उसकी नजर जा सकती थी, वहाँ तक पहाड़ियाँ फैली हुई थी। यह संवेदनहीन बिंदु है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ जंगली हो जाता है। इंसान यहाँ शायद ही कभी आते हैं, तोताराम ने कहा। फिर वह चिल्लाने लगा, यहाँ एक इंसान है, एक इंसान। लेकिन जंगलों के शोर शराबे में उसकी आवाज अनसुनी हो गई। बुलबुली अपने हाथों को अपने कानों से हटा नहीं पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जंगल या कह रहे हैं, लेकिन अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि इसमें 3 जंगल शामिल थे। दूर, ठीक उसके सामने, उसे हरे भरे बिस्तर दिखाई दे रहे थे। उसके दाहिनी ओर मैजेंटा फूलों वाली सैकड़ों झाड़ियां थी। अपनी बाईं ओर वह बहुत ऊंचे पौधे देख सकती थी। उसके सामने का दृश्य मनमोहक था और सुगंध अद्भुत थी। तभी बुलबुली ने अपनी पहली गहरी सांस ली। उसे चाय की सुगंध आ रही थी। फिर अगली सांस में वह अपनी दाहिनी ओर की खुशबू की ओर आकर्षित हुई।
यह एक मसालेदार खुशबू थी जिससे वह परिचित थी। अनिश्चित, उसने कुछ और सांस ली और खुद से कहा, आह! इलायची। एक हल्की हवा ने उसे बाईं ओर धकेल दिया। उसका सिर घूम गया और जब उसने अगली गहरी सांस ली तो वह मुस्कुराई। यह एक आकर्षक और शुद्ध गंध थी। उसने तुरंत पौधे को पहचान लिया। बुलबुली ने हाथ जोड़कर श्रद्धा से प्रणाम किया। तुम तुलसी हो? बुलबुली सुगंध से अभिभूत हो गई। उनमें एक ही संगीत स्वर के 3 सप्तकों की गंध आ रही थी। सा सा सा। बुलबुली को खुशी महसूस हुई। उसने अपनी बाहें फैलाईं और आंखें बंद करके चारों ओर घूम गई। बुलबुली का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। वैभव का आनंद लेने के लिए उसने कई बार प्रत्येक जंगल की ओर रुख किया। लगभग तुरंत ही जंगलों का शोर कम होने लगा, मानो जंगलों ने उसे देख लिया हो। खुशबू और संगीत के सुर बार बार उसके दिमाग में बजते थे। उसकी सारी इंद्रियां जीवित थी। ये उसके लिए जादुई पल था। उसे पहले कभी इतना आनंद महसूस नहीं हुआ था। तभी इलायची का पौधा बोला, शायद यह छोटी लड़की चाय की झाड़ियों को सजा दे सकती है। शायद। छोटी बच्ची, क्या तुम चाय की झाड़ियों को हमारी खुशबू चुराने से रोक सकती हो? एक तुलसी के पौधे से पूछा। बुलबुली जंगलों की बातें सुनकर दंग रह गई। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, एक चाय की झाड़ी बोली, शायद अगर ये दोनों आसपास नहीं होते तो इंसान हमारी सुगंध की सराहना कर पाते। क्या इस युद्ध का मतलब यही है कि आपकी गंधों के चोरी हो जाने की चिंता? हैरान बुलबुली ने पूछा। वह मन ही मन मुस्कुराई। क्या आपको कोई अंदाजा है कि जहां मैं खड़ा हूं वहां से आप सभी को कैसी गंध आ रही है? मैं आप में से प्रत्येक को स्पष्ट रूप से सूंघ सकता हूँ। यह वास्तव में हमारी गलती नहीं है। हम खुशबू चोर नहीं हैं। हमारी पत्तियां हमारे आसपास उगने वाली किसी भी चीज की गंध ग्रहण कर लेती हैं। दरअसल हमारे आसपास तुलसी और इलायची होने से हमें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि तुलसी जंगल और इलायची जंगल ने मेरी सुगंध खो दी है। आपने अभी कहा कि आप उनकी अलग अलग गंध को सूंघ सकते हैं, एक चाय की झाड़ी ने कहा। बुलबुली ने शांत होने के लिए कई गहरी सांसें ली। उसने पाया कि हर बार जब वह चाय, इलायची और तुलसी की सांस लेती है तो इससे उसे आराम करने में मदद मिलती है। उन तीनों के बीच एक साथ रहने में बहुत सुखद बात थी। मेरी माँ ने मुझे वेदों से महत्वपूर्ण बातें सिखाई है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है? बुलबुली ने पूछा। सूर्य सुख देने वाला होना चाहिए, आकाश सुख देने वाला होना चाहिए और सभी पेड़ पौधे सुख देने वाले होने चाहिए। इन सब से हमें मानसिक शांति मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर रहे हैं? जंगल खामोश हो गए। वे बुलबुली को सुन रहे थे। बुलबुली को एक विचार आया। उसने तोताराम से कुछ कहा। वह लगभग तुरंत ही उसके कंधे से उड़ गया। एक तुलसी का पौधा बोला, इलायची और तुलसी जंगली हो जाते हैं। हम कहाँ और कैसे बढ़ते हैं, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और न ही हम हवा को बताते हैं कि उसे किस दिशा में बहना है। बुलबुली ने एक क्षण सोचा, उस मामले में आप चाय को कैसे दोष दे सकते हैं? शायद आपको हवा को दोष देना चाहिए। हवा। तुलसी और इलायची लगातार हवा से भी लड़ते रहते हैं। वे नहीं चाहते कि हवा उनकी सुगंध को यहाँ से ले जाए। एक चाय की झाड़ी ने कहा। बुलबुली स्तब्ध थी। क्या वह सच है? उसने पूछा। दोनों दोषी जंगलों में से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। बुलबुली ने गहरी आह भरी। तभी तोताराम वापस आ गया। उसने अपनी चोंच में कुछ तुलसी के पत्ते, कुछ इलायची के बीज और चाय की पत्तियां ली और उन्हें बुलबुली की हथेली पर रख दिया।
बुलबुली ने उन्हें धीरे से एक साथ रगड़ा। उसने उन्हें सूंघने के लिए अपनी हथेली ऊपर उठाई। उसने प्रसन्नतापूर्वक जोर से चीख निकाली। जंगल एक स्वर में चिल्लाए, क्या बात है छोटी लड़की, तुम ठीक हो? बुलबुली खुशी से हंस पड़ी। अब आप शांति के लिए सफेद झंडा लहरा सकते हैं। मेरे हाथ में तुम तीनों का थोड़ा सा अंश है और एक साथ तुम में से ऐसी गंध आती है जैसे दुनिया में किसी और चीज की नहीं। आप सभी का एक साथ एक झोंका बहुत आरामदायक है। तोताराम ने बुलबुली के कान में फुसफुसाया। वह हंसी। तोताराम ने मुझे बताया कि जंगलों में जानवरों को पता है कि अस्वस्थ होने पर उन्हें कौन सा पत्ता खाना चाहिए। यहाँ तक कि पक्षियों ने भी आपके फल और पत्तियों को एक साथ खा लिया है, यह जानने के लिए कि आप कितनी जल्दी उन्हें फिर से बेहतर बना सकते हैं। क्या तुम जंगलों को भी यह पता था? बुलबुली ने पूछा। ये जानवर सभी प्रकार की बीमारियों से राहत पाने के लिए आपकी पत्तियां खाते हैं। यहाँ तक कि वे खुद को तरोताजा करने के लिए यहाँ सेंसलेस पॉइंट पर भी आते हैं। तोताराम, मेरे लिए चाय, इलायची और तुलसी का एक गुच्छा ले आओ। मैं अपनी माँ के लिए तुलसी और इलायची वाली एक कप गर्म चाय बनाने के लिए घर वापस जा रहा हूँ। जश्न मनाओ जंगलों। दुनिया को पता चल जाएगा कि आप एक साथ मिलकर कितना अच्छा स्वाद चखते हैं। इसका मतलब है कि आपको एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। क्या आप यह कर सकते हैं? बुलबुली ने पूछा। बुलबुली और तोताराम हंस पड़े। जंगलों का भी यही हाल हुआ। इस बार शोर का स्तर लड़ाई की वजह से नहीं बल्कि हंसी की वजह से बढ़ गया। युद्ध समाप्त होता देख बुलबुली को राहत मिली। उसने महसूस किया कि जंगल अपनी विशिष्टता पर गर्व महसूस करने में सक्षम थे।